मिथिलांचल विकास सभा की तरफ से आज चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी अतिथि गणों को अबीर लगाकर होली खेली गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एरिया पार्षद कंवरजीत सिंह राणा और चंडीगढ़ भाजपा युवा मोर्चा के सचिव शानू दुबे ने शिरकत की। विशेष तौर पर राकेश शर्मा व मीरा शर्मा भी मौजूद रहे। मैथिली गीतों से झूम उठे लोग। सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। मिथिलांचल विकास सभा के महासचिव दिनेश मिश्रा ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मिथिलांचल विकास सभा के वाइस चेयरमैन नारायण जी चौधरी, उप प्रधान मनोज ठाकुर, महासचिव दिनेश मिश्रा, सचिव मदन मंडल, सांस्कृतिक सचिव मनोरंजन झा, संगठन सचिव गणेश झा, माधव दास, नीतीश कुशवाहा, ललित महतो, राम भरोसे गुप्ता, सुनील सिंह आदि का इस होली मिलन समारोह में भरपूर सहयोग रहा। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। मिथिलांचल विकास सभा की तरफ से आज चंडीगढ़ के बड़ैल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस वक्त हमारे साथ दिनेश मिश्रा जी मौजूद है। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे? अंचल विकास सभा ट्राई सिटी चंडीगढ़ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का आयोजन ये बुरैल में सेक्टर 45 के रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया है। हमारा उद्देश्य होता है कि प्रत्येक वर्ष ट्राई सिटी के अलग अलग क्षेत्रों में जहां मिथिला के लोग रहते हैं वहां पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाए, ताकि हम अपनी सभा के साथ अपने लोगों को जोड़ सकें और साथ ही साथ जो मिथिला का पारंपरिक फगुआ जिसको हम कहते हैं, वो दृश्य एक मनमोहक दृश्य होता है कि जब हम गांव के दृश्य को कल्पना करते हैं कि वो पीला धोती और सफ़ेद कुर्ता के साथ उस पर लाल रंग का छिड़काव के साथ साइकिल की सवारी करते हुए कोई युवक अपने ससुराल को जाता है, तो उसके जो मन में उमंगें हैं वो हिलोरें लेती रहती है और एक खुशी का और एक बसंत ऋतु का जो प्रभाव है वो मन को और भी मंत्रमुग्ध कर देता है। तो हम चूँकि अपने गांव घरों को नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उस वास्तविकता को, उस दृश्य को हम यहीं पर अपने लोगों के बीच में रहकर मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। रंगों का त्यौहार। मिथिलांचल विकास सभा के 2 फाड़ हो चुके हैं और आज बड़ैल में कार्यक्रम हो रहा है, तो वैसे ही हेलो माजरा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या मुख्य कारण है 2 फाड़ का? नहीं, कोई 2 फाड़ नहीं हुआ है। यह एक आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आने वाले समय में दूर हो जाएगा। हम एक ही साथ हैं और एक ही साथ मिलकर के चलेंगे। कई बार हो जाता है आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाता है। तो हमारा प्रयास हमेशा है कि जो भी हमारे लोग हैं वो हमारे ही भाई हैं, हमारा ही परिवार है, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और जो हमारे युवा हैं आज के, जो हमारे मिथिलांचल सभा के या मिथिला के रहने वाले जो हमारे युवा हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा कि उनके कंधों पर मिथिलांचल का भविष्य है। इस सभा को, इस मिथिलांचल के लोगों की जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुरूप इनको कदम से कदम मिला करके आपस में एक साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब हम लोग एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं जो उम्र के लिहाज से और उतने हमारी पैसों के हेरा फेरी का मामला सामने आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कई बार हो जाता है काम करते हुए, इसके जो है वो बातें कई बार समझ में नहीं आती है और अभी एक तरफ से ही जांच हुई है। जब हमारे
जिन विषय में, जिनके बारे में जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जब तक वो हमारे साथ नहीं बैठते हैं, जब तक वो अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करते हैं, तब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह एक तरफा हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि वो भी अपना पक्ष रखें, किन परिस्थितियों में और किन वजहों से कुछ गलत इस तरह के काम हुए हैं, हिसाब किताब में गड़बड़ी की जो बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर साथ बैठ कर के, देखिए कोई भी समस्या का समाधान जो है वो संवाद से ही होता है। संवाद के बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। अगर हम ये समझें कि संवाद के बिना समस्या का समाधान हो जाएगा तो ये हमारी नासमझी है। संवाद ज़रूरी है, संवाद के बिना समाधान नहीं हो सकता है। और जितना हम देरी कर रहे हैं, हमारी आशंकाएं या समाज के जो लोग हैं, जो मिथिलांचल वासी हैं, उनके मन में एक अविश्वास की भावना जो है पैदा होती जा रही है। तो मैं उन लोगों से भी, जो हमारे भाई हैं, जो हो सकता है अभी हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी और वो भी इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हम मिल बैठ कर के एक साथ जो इस तरह की बातें हैं, जो इस तरह की जांच रिपोर्ट में कमियां पाई गई हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग फिर एक साथ हो जाएंगे। मैसेज देना चाहेंगे, कोरोना का भी लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लोगों को क्या कहना? कोरोना देखिए साल हो गया और फिर से ये दूसरी बार जो है इसका प्रकोप बढ़ रहा है। प्राय जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें 6 राज्यों का नाम है, जिसमें पंजाब का भी है। तो हम लोगों का तो पहले यही विचार था कि इसको समारोह को ना किया जाए, पर चूँकि पिछले साल भी हम विद्यापति समारोह नहीं कर पाए इसी कोरोना की वजह से, तो और कोई एक प्लेटफार्म चाहिए, एक लोगों से मिलने जुलने का एक अवसर चाहिए। तो वो अवसर था जिसको हमने आज होली मिलन समारोह के रूप में उसको अवेल किया। अगला बेर शाम सब वहाँ भाई बंधु सब मेहनत करवे, इनका रिजल्ट पक्का आइन देवे। जोरदार खबरी। और हम कहेंगे मेरा इससे आग्रह करें, ये भी समाज आप ही का है, आप इसे पहचाने जाने, और जब जरूरत हो आपको होने के बाद पिता दूर चले जाते हैं तो आप उपस्थित होके, हम कई कार्यक्रम में आपको देखें उपस्थित होते हुए। धन्यवाद। आप अपने पिता का पूरा निर्वाह करते हैं। आप 2 शब्द बोलें, जितना बोल पाते हैं आप मिथिला के लिए बोल दीजिए। मिथिलांचल विकास सभा ट्राई सिटी द्वारा आज आयोजित होली मिलन समारोह में सभी मिथिलांचल परिवार को बहुत बहुत बधाई। और हमारे ब्रांड के लोकप्रिय पार्षद राणा जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गणेश झा जी, दिनेश झा जी, जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के इस प्रोग्राम में मेरे भाई गणेश झा जी, मेरे छोटे भाई शानू दुबे जी, और जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है होली मिलन समारोह का, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी मेरे से पहले जो भाई मेरे बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि समय बड़ा कीमती होता है इनका और निकाल कर आते हैं, ऐसा रहता है सभी लोगों का। लेकिन जब कभी भी हमारे यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं कहीं भी कोई प्रोग्राम करते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप जहाँ भी प्रोग्राम करेंगे मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे, ये मेरा वादा है। और रही बात समय की, तो समय की कोई फिक्र नहीं है, आप सब लोगों की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। तो जो कुछ भी है वो आप सब लोगों का ही है। जहाँ कहीं भी आप हमें बुलाएंगे हम वहाँ पर पहुँचेंगे, और हमारा ये कर्तव्य भी है। और मैं तो शुरू से एक बात कहता रहा हूँ कि
आप सब लोगों के फंक्शन में आकर जो मन से खुशी होती है, वो इतनी खुशी कहीं और मुझे प्राप्त नहीं होती। जब भी आप बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा, बड़ा अच्छा लगेगा।